इलाहाबाद का कुंभ सारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी भीड़ आ रही है, लोगों का हुजूम पहुंच रहा है, पर कितना पहुंच रहा है उस बारे में भी बहुत सारी शंकाएं हैं और उस बारे में भी तरह तरह की बातचीत की जा रही है। अभी तक सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से 13 से 26 जनवरी के बीच में 13.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। यानी वहां पे आए हैं, वहां नहाए हैं और वहां आने के बाद वहां से जा चुके हैं। अब हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो संख्या है ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता है। नहीं, संख्या का ज्यादा होना कोई बुरी बात नहीं है, पर सवाल है कि प्रयाग का जो क्षेत्र है, इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, उसकी एक कैपेसिटी है क्या उसमें, और खास करके जो संगम का क्षेत्र है उसमें अचानक एक दिन में कहा गया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति में 3.5 करोड़ लोग आ गए, और अब कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक 13.5 करोड़ आ गए। क्या ये संख्याएं वास्तविक हो सकती हैं? इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और हम नहीं उठा रहे हैं, इलाहाबाद के लोग खुद उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि 1 करोड़ लोगों के लिए, उनको ढोने के लिए, एक तरफ इलाहाबाद ले जाने के लिए 5,000 ट्रेनें चाहिए, यानी उनके आने जाने के लिए 10,000 ट्रेनें चाहिए। अब कहा जा रहा है कि 13 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ कह रहे, मैं कह 13 करोड़ ही कह रहा हूँ, 13 करोड़ लोगों के लिए अगर 13 करोड़ लोग वहां पहुंचे हैं थोड़े से दिनों में, तो 65,000 ट्रेनें चाहिए। अगर एक ट्रेन में 2,000 लोग समा सकते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? और अगर इतने ट्रेनें नहीं चले, कि 13.5 करोड़ का आंकड़ा आया तो कहां से आया? ये भी एक सवाल है। गिनते किसने की? और धर्म के लिए सच कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है? धर्म के लिए तो सच बोलना चाहिए ना। अब हमें रेलवे के आंकड़ों को देखें। रेलवे के आंकड़े क्या कहते हैं? रेलवे के आंकड़े कहते हैं कि 24 घंटे में इलाहाबाद जो स्टेशन है वहां से कुल 214 ट्रेनें गुजरती हैं। कुछ स्पेशल वगैरह आप जोड़ लीजिए, वो अलग बात है। और इलाहाबाद के शहर के अंदर कई स्टेशन है। एक तो इलाहाबाद सिटी स्टेशन है, नैनी स्टेशन है, दारागंज स्टेशन है, प्रयाग स्टेशन है। इन सब से भी कुछ अलग अलग ट्रेनें गुजरती है, तो मान लीजिए कि 250 ट्रेनें इलाहाबाद से रोज गुजरती हैं। आमतौर पर इनमें से 15 से 20 कोच होती है, अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग हिसाब होते हैं। और ये भी मान लिया जाए हर एक की कैपेसिटी 72 सीटों की है, तो कुल मिलाकर उसमें 2,88,000 लोग होते हैं। अब इसमें यह भी मान लिया जाए कि 75% लोग जो कुंभ में नहाने आते हैं, उसके अलावा 25% लोग और आते होंगे, तो 2,16,000 लोग इस तरह से हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को भी कर लीजिए आप। अब सड़क मार्ग से कितने लोग आते होंगे, टैक्सी बस इन सब चीजों से, तो मान लीजिए उसमें भी 50,000 से 75,000 लोग आ सकते होंगे। तो ये जो ट्रेनों की कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से तो इतनी लंबी फिगर तो नहीं आती है। सारा कुछ जोड़ दीजिए, सारे कंसेशन दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, ये भी मान लीजिए कि सड़कों से पैदल भी लोग आ रहे हैं, सब कुछ कर लीजिए, तो भी एक दिन में 10 लाख से ज्यादा तो मुश्किल से ही आ पाते होंगे। डेली नहीं आ सकते। और 39-40 दिन के इस कुंभ में अगर ये कहा जाए कि 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, तो कहाँ से आएंगे ये कोई नहीं बता रहा है। सारा कुछ आप हिसाब ले लीजिए, तो आप मान लीजिए अगर 10 लाख का भी रोज का आंकड़ा रखा जाए और 39 दिन 40 दिन का रखा जाए, तो 3,90,000 से चार, 3,90,00,000 से 4 करोड़ लोग तक पूरे कुंभ में हो सकते हैं, यानी 40 दिनों में। और 13 दिनों में बताया जा रहा है कि 13.5 करोड़ आ गए। ये संख्याएं अपने आप में चौंकाती हैं, और इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बात करने की क्या जरूरत है? एक चीज जो इलाहाबाद के लोग कह रहे हैं कि वो तो
भीड़ से परेशान है, भीड़ नहीं, भीड़ की जो बंदोबस्त ढंग से नहीं किया जा रहा है उससे परेशान है। 6 जो पॉन्टून ब्रिज बनाए गए 28 में से, उसमें से 6 बंद रखे गए का आपातकाल के लिए है, पर उसमें से वीआईपी गुजर जाते हैं, उनके लिए आपातकाल की कोई बात नहीं होती है। पर आम आदमी को जो है वहां बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कि जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इससे पहले कभी इस तरह की वीआईपी के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उस व्यवस्था से वहां काफी तकलीफें हो रही हैं। तो संख्याएं क्यों बढ़ाई जाती हैं? संख्या के साथ कहा जाता है एक जी चीज है, अभी करीब 7,000 करोड़ का सैंक्शन है, 4,500 करोड़ के करीब सैंक्शन कर दिया गया है, जो एलोकेशन किया गया था 7,000 करोड़। तो ये सब क्या खर्चे बढ़ाने के लिए हैं या क्या वजह है? ये तो जो है सरकार ही बता सकती है, पर संख्या तो उनको जो है पूरा बताना चाहिए कि ये गिनती कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपके लिए प्रश्न ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न जो है कई बार बहुत से उत्तरों से ज़्यादा बढ़ के होता है। तो आपसे अनुरोध है, गुज़ारिश है कि आप हमारे मीडिया मैप के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बार-बार मेरे पास आएँ, हमसे जुड़ें, जिससे कि हम आपको नई-नई बातें बता सकें। धन्यवाद।